IQ क्या है बाबा? कृपया इसे आध्यात्मिक पहलू से समझाने का कष्ट करें। IQ को आध्यात्मिक पहलू से समझाने का कष्ट करें। प्रश्न अंकित गुप्ता, IAS। IQ आध्यात्मिक ढंग से IQ is the abbreviation of intelligent quotient। अगर सिंपल भाषा में इसे बोलूं तो समझदारी का नाम IQ है। सरल भाषा में आपके लिए कबीर ने कहा, सबे सियाने एक मत। तो उनका कहने का परोक्ष अपरोक्ष अर्थ ये था कि जो सियाने लोग हैं, जिनकी IQ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उनकी मत एक होती है। सबे सियाने एक मत। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट सीधी तौर से तो इसे बड़े आराम से समझाया जा सकता है, लेकिन आपने आध्यात्मिक पहलू से समझने की चेष्टा की है। तो आइए हम आध्यात्मिक पहलू से ही इसे समझने की चेष्टा करते हैं। समझदारी और शुद्ध समझदारी, उसको कहते हैं IQ। जैसे अगर गणना की जाए, रचनात्मक जो कार्य करते हैं लोग, उनकी IQ ज़्यादा होती है। कोई मूर्तिकार, कोई कारीगर, कोई वैज्ञानिक, कोई खोजी, अन्वेषण करता, उनकी IQ सदा ही ज़्यादा होती है। कोई परीक्षा को पास किए हैं, कॉम्पिटिशनल परीक्षा को पास किए हैं, उसकी IQ हमेशा ज़्यादा होती है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा IQ विश्व में एल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस, इन दोनों की IQ 160 से 190 तक थी। वैसे आमतौर पे ये घटती बढ़ती नहीं है। अगर ऊपरी तलों से देखा जाए तो समझदारी जेनेटिक होती है। समझदारी DNA के भीतर होती है। लेकिन जो व्यक्ति रचनात्मक काम करता है, उनकी IQ सदा ही ज़्यादा होती है। अपराधी किस्म के लोग, उनकी IQ बहुत लो होती है। ये हत्यारे, डाकू, चोर और राजनीतिज्ञ, इनकी IQ ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि सबसे सस्ता धंधा है मसला। और आज तो सच पूछो तो धर्म में भी ये पाखंड प्रवेश कर गया है। राजनीतिज्ञ लोग, कुछ नहीं करना है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए,
किसी आईक्यू की जरूरत नहीं। तो राजनीतिज्ञ यानी मूढ़ लोग दिल्ली भाग जाते हैं। और आजकल बाबा लोग, सभी नहीं कहूंगा, कुछ, वो भी यही धंधा करते हैं। उनके भीतर आईक्यू होती नहीं। अब देखिए, किसी व्यक्ति ने कहा, कोई नाम दे दिया, कोई जाप दे दिया, कोई पाठ पूजा दे दी। साफ मतलब है कि वो कोई इन्वेंटर नहीं है, उसका दिमाग खोजी नहीं है, उसमें इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं, वो दिमाग से कुछ खोज नहीं सकता खुद। आगे गुरु ने बतला दिया या शास्त्र ने बतला दिया, पढ़ लिया, सुन लिया, बुद्धिमान से सुन लिया, वह आगे प्रसारित कर दिया। तो आईक्यू का इसमें कोई सवाल नहीं। कल ही मेरे पास किसी मित्र का फोन आया, पहली बार फोन आया, क्योंकि अक्सर मेरी वीडियो के नीचे मेरे फ़ोन नंबर मिलते हैं और मैं अक्सर उठा लिया करता हूँ। जब ज़्यादा आ जाएं तो मुश्किल हो जाता है। 19 फ़ोन आए उस व्यक्ति को। आखिर में मैंने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठा के मैंने पूछा तो उसने अपना परिचय दिया। मैंने कहा, पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार आया। काहे को आए हो? कोई वीडियो देखी? वीडियो तो नहीं देखी। काहे आए? कुछ पूछने आए? हमारे गुरु हैं, उन्होंने मुझे ऐसा ध्यान दिया था, उसमें अड़चन आ रही है। अब इस व्यक्ति का आईक्यू क्या होगा? इसमें इतनी समझ नहीं है कि जिस गुरु से तुमने मार्ग पूछा, उस गुरु का मार्ग दूसरे गुरु से निश्चित रूप से मिलता नहीं होगा। सेम फर्क पड़ेगा। हल मेरे से पूछ रहा है, अड़चन क्या आ रही? मैंने कहा, अपने गुरु से पूछो, वो बताते ही नहीं। मैंने कहा, फिर मेरे पास कोई हल नहीं। जो गुरु बनाया वो बताता नहीं है, वो सिर्फ दर्शन मात्र देता है। कभी कभी दर्शन भी मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर गुरु काहे का? आध्यात्मिक गुरु काहे का? यहाँ तो टीचर भी बैठ के क्लास में समझाते हैं और थोड़े से लोगों की जमात होती है। अगर एक व्यक्ति को करोड़ व्यक्तियों को पढ़ाना पड़ जाए तो वह खुद ही पागल हो जाएगा। अध्यात्म मिलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, और प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब बस एक ही होता है कि मैंने जो बताया बस वो करते रहो, बस ठीक हो जाए। आईक्यू नाम की चीज इनमें नहीं है। आपको समझा ना पाएंगे, आप इन्हें ढंग का सवाल भी ना कर सकोगे और वो ढंग का जवाब भी ना दे सकेंगे। ये जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं, इनको कोई ठीक रास्ता नहीं सुझाई पड़ता। ये मूर्तिकार नहीं बन सके, ये कोई खोज नहीं कर सके, ये कोई कंपटीशन नहीं लड़ सके, जीत नहीं सके, कोई खिलाड़ी नहीं बन सके, कुछ रचनाकार इनसे हुआ नहीं। अपराध बड़ा सरल है, जाते व्यक्ति की पीठ में छुरा मार देना। आईक्यू की जरूरत ही नहीं होती इसमें। क्या इंटेलिजेंसी चाहिए इसमें? कुछ नहीं, जाते व्यक्ति के पीठ में छुरा फोड़ दो। कोई समझदारी की जरूरत नहीं। अगर आईक्यू को मैं
सरल भाषा में आपको बताऊं, इंटेलिजेंट कोशिएंट, तो उसको समझदारी, सियाना जो व्यक्ति है वह उतना ही ज़्यादा समझदार है। मैंने बताया कि एल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग सिर्फ मात्र यही नहीं हुए हैं, और भी लोग हैं जो कि आईक्यू में ज़्यादा हैं। इसका आविष्कार विलियम स्टेरन ने 1912 में किया था। आईक्यू के बाबत उससे पहले किसी को पता नहीं था। 1912 में विलियम स्टेरन ने इसका आगाज किया। आईक्यू होता क्या है? आपको बड़ी हैरानी होगी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, उनकी आईक्यू एल्बर्ट आइंस्टीन से ज़्यादा है। उनकी आईक्यू किम जोंग उन एल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग से ज़्यादा है। बड़ी कमाल की बात है। 210 है उनकी आईक्यू। और टेरेस टाउ, इसकी आईक्यू 225 से 230 तक है, और एक अमेरिकन नागरिक है, उसका नाम है विलियम जेम्स। उसके आईक्यू सुन के आप हैरान हो जाओगे। विलियम जेम्स अमेरिकन नागरिक, 300 आईक्यू है। ये निकाली कैसे जाती है? आईक्यू का पता कैसे लगे? कैसे निकाली जाएगी? आगे मैं इसे बढ़ाने के उपाय भी बताऊंगा। आपने तो नहीं पूछा, लेकिन विस्तार से स्पिरिचुअल ढंग से भी बताऊंगा इसको। हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी बॉडी हेल्थ, ये दो चीजें हैं। हमारी माइंड ऐसा यंत्र है जो हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, नख से शिखा तक। मेंटल हेल्थ अलग चीज है और शारीरिक बॉडी हेल्थ अलग चीज है। बॉडी की एज और मेंटल एज, इन दोनों को काउंट करना होता है। फर्ज करो आपकी बॉडी की एज 30 साल है और मेंटल एज आपकी 40 है। बॉडी 30, मेंटल 40, तो 30 को तकसीम करना होगा 40 से और उसको मल्टीपल करना होगा 100 से। तो क्या निकला? 30 को 40 से तकसीम किया तो 0.75 इंटू 100 इज इक्वल टू 75। 75 आईक्यू निकल गई इस व्यक्ति की, जिसका मेंटल एज 40 और बॉडी एज 30। 30 को तकसीम किया 40 पे, 0.75 उनको गुणा किया, मल्टीपल किया 100 के, और निकल गया 75। ऐसे आईक्यू निकाला जाता है। आईक्यू अगर हम आध्यात्मिक वे से इसे समझना चाहें तो आध्यात्मिक लोग, कृष्ण की आईक्यू क्या है, बाबा नानक, कबीर, फरीद, इनकी आईक्यू क्या है, बुल्ले शाह की आईक्यू क्या है? आपने यही पूछा, मुझे पता है। इनकी आईक्यू
आपकी आईक्यू, एल्बर्ट आइंस्टीन की आईक्यू, स्टीफन हॉकिंग की, टेरेस्टाउ की आईक्यू, विलियम जेम्स की आईक्यू, जिस शरीर में कैद व्यक्ति हैं, लिबरेट नहीं हुए, इनकी आईक्यू ऐसी मापी जाएगी जैसे मैंने आपको बता दिया। बॉडी एज डिवाइड बाय मेंटल एज मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन कृष्ण की आईक्यू कैसे निकालोगे? इनफाइनाइट, असंख्य, असीमित, कोई आईक्यू नहीं, जहां जाकर सारे आंकड़े फेल। क्यों? क्योंकि वो समा गए। उनकी बुद्धिमत्ता का कोई पारावार नहीं। बाबा नानक, कबीर, कृष्ण, राम, इनकी आईक्यू का कोई पारावार नहीं, क्योंकि ये असीम में मिल गए। असीम को निहार लिया, इन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया। जो एल्बर्ट आइंस्टीन ना जान पाए कि मैं हूं कौन, स्टीफन हॉकिंग ना जान पाए कि मैं हूं कौन, बस उनकी तो शरीर में कैद व्यक्तियों की जितनी ज्यादा से ज्यादा, जैसे विलियम जेम्स 300, बस इससे ज्यादा नहीं किसी के। किम जोंग उन, उत्तर कोरिया के डिक्टेटर, 210। एल्बर्ट आइंस्टीन स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा। हैरानगी की बात है, कोई मुकाबला नहीं इनका। अगर इनको एनलाइटेंड पर्सन्स की आईक्यू को चेक किया जाए तो उनकी कोई गणना नहीं। उनकी गणना असीम है। वो ऐसे सवालों का हल आपका कर देंगे जो आपको सवाल ही नहीं पता कि ये पूछना चाहिए। जवाब की तो बात ही छोड़ दो। इनकी इंटेलिजेंट क्वेश्चंट आप सोच भी नहीं सकते। और एनलाइटनमेंट के कोई चरण नहीं होते, अवस्थाएं होती हैं। जैसे पहले सतोरी की झलक मिली और सतोरी की झलक के बाद अब रामकृष्ण पढ़े नहीं, कबीर भी नहीं पढ़े जिसे आप पढ़ाई कहते हो, नानक भी नहीं पढ़े हैं। स्कूल गए थे, थोड़े दिन गए, टीचर ने कह दिया ये बाप तो मुझे पढ़ा सकता है, मैं इसे क्या पढ़ाऊं। उनकी इतनी आईक्यू है कि टीचर से जो वो सवाल पूछेंगे उसका जवाब बेचारा टीचर खुद ढूंढ रहा है। तो इनकी आईक्यू का कोई ठिकाना ही नहीं। जितने एनलाइटेंड पर्सन सतोरी की झलक पाए एनलाइटेंड पर्सन जो अभी नहीं हुए, सिर्फ उसका थोड़ा सा दीदार कर लिया, बिजली की चमक लश्क देख ली, उनकी आईक्यू भी काफी बढ़ जाती है। एक अज्ञात शक्ति को देख लेना, एक अज्ञात शक्ति को स्पष्टतया निहार लेना नग्न आंखों से, आईक्यू बढ़ जाती है। आईक्यू का दूसरा मतलब अगर आपको मैं समझाऊं तो पॉजिटिविटी इज कॉल्ड आईक्यू। दूसरा मतलब है बुद्धिमानी, पॉजिटिविटी, साहस्य से कहते हैं हम। कृष्ण कहते हैं मार दे हमको, और इतने सहज लहजे में कहते हैं जरा भी कंपन नहीं होता।
कृष्ण कहते हैं मैं बनूंगा सारथी, सबसे आगे बैठूंगा। और आपको अगर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाए तो आप बैठोगे पीछे कि सबसे पहले तीर मेरे को ना लगे, सारथी को लगे। और कृष्ण जानबूझ के सारथी बनते हैं, सबसे आगे बैठते हैं। इतना साहस है, इतनी पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी का दूसरा नाम साहस है, करेज। गुरु में जितना करेज होता है, वो अतुलनीय है, बियॉन्ड मेजरमेंट है। क्यों? उसका कारण है। बात बहुत लंबी नहीं करूंगा, थोड़े शब्दों में, गहन शब्दों में समझा दूंगा। उन्होंने उस गुरु तक पहुंच बना ली है जिसका संकल्प अद्वितीय है, महान है। वो उस तत्व के पास बैठ गए जो अगर संकल्प कर ले, एको अहम बहुश्यामि, ये वही तत्व है जो एक से बहुत हुआ है। और जब उसने प्रलय करनी होगी तो बहुत से एक हो जाएगा। उस तत्व के पास कितनी संकल्प शक्ति होगी, जो आपके ही भीतर घट में विद्यमान है। कितनी संकल्प शक्ति होगी उसमें, जिसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। जिसने संकल्प किया, इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने संकल्प किया हो जा, और सृष्टि हो गई। कहने के ढंग है अपने आप में। संकल्प किया कि हो जा, और सृष्टि जन्म गई, उपज गई। संकल्प इतना प्रबल, और अगर आप उसके पास जाते हो तो नेगेटिविटी नाम की कोई चीज आपके पास नहीं बचेगी। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका यही मतलब था। संसार अंधकार है, वो तत्व प्रकाश है। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, तमसो मां ज्योतिर्गमय। वह ज्योति स्वरूप है। मृत्योर मां अमृतोगमय, वो कभी मरता नहीं। इस संसार मृतलोक है। यहां से मुझे हटा दे, मुझे उस स्थान पे ले जा। चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है। मुझे वहां ले जा जहां कोई मृत्यु नहीं होती। मृत्योर मां अमृतोगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय। यह संसार अनित्य है, असत्य है। असतो मां सदगमय, असत्य से सत्य की ओर ले जा। साचा साहब साचा नाव, साचा पाओ अपार। उस साचे के पास ले जा, इस झूठे से पार कर दे। असतो मां सदगमय, ये संसार असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है। उस सत्य के पास ले जा जो मेरे ही भीतर विद्यमान है, मेरे ही घट में है। तो ऋषि कहता है वेद का, हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां
सद्गमय, मृत्यु और माँ अमृतोगमय। लेकिन आपके मृत लोक में तो मृत्यु भी है, अंधकार भी है और ये शाश्वत भी नहीं। ये तीनों चीजें ही इसमें हैं। ये झूठ भी है, सत्य नहीं, असत्य है। यह नित्य भी नहीं है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यह सत्य नहीं, यह असत्य है और यह नित्य भी नहीं है। यह अनित्य है, मुझे नित्य की ओर ले जा। ये टेम्परेरी टू परमानेंट। और यहां मृत्यु है, मृत्यु से अमृतोगमय, मृत्युर्मा अमृतोगमय। ये तीनों चीजों को जैसे समझाया गया था उसका अर्थ लिया नहीं गया, हालांकि ये वेद मंत्र है। इसका अर्थ गहरा ये था, हे प्रभु उस तत्व के पास ले जा जो प्रकाश युक्त है, जहां जाकर अंधकार मिट जाता है, अज्ञान का, ज्ञान का प्रकाश जहां पर दैदीप्यमान है, मुझे उस तल पर ले जाए प्रभु। और जो अनित्य से शाश्वत है वहां तक ले जाओ, जो कभी अनित्य होता नहीं, जो कभी मिटता नहीं, वहां ले जाओ। मृत्यु और मां अमृतोगमय, जहां जिसकी मृत्यु नहीं होती, इस मृत लोक से उठा के मुझे उसकी राह दिखा दे, मैं वहां पहुंच जाऊं, मुझे ऐसी कृपा कर दे। ये मांगा गया था परम पिता से। तो तीनों चीजों से जिनसे छुटकारा चाहा ऋषि ने, उस संसार को ये कहते हैं। मरणशील भी है, अनित्य भी है, अंधकार युक्त भी है, यहाँ अज्ञान भी है, वहाँ ज्ञान भी है, मृत्यु भी नहीं है, और वहाँ नित्य भी है, हर वक्त है। सो इस संसार से, मृत लोक से अलग जाके उस लोक में पहुंचना था जिसे आप सचखंड कहते हो, जिसे आप सतलोक कहते हो, और वो है कहाँ? बस यही सवाल। शास्त्रों ने, आपके धर्म गुरुओं ने इसको कहीं और बता दिया, और सदगुरुओं ने, कबीर जैसे लोगों ने, नानक जैसे लोगों ने, कृष्ण जैसे लोगों ने उसे बताया, घट के भीतर ऐसे घट में पी वह है, वो पिया आपके घट के भीतर है। मूर्ख जाने ना, सियाना तो जानता है, मूर्ख नहीं जानता। तो दूसरे अर्थों में मैं कहूं, जिसकी आईक्यू प्रबल है, तेज है, वो मूर्ख नहीं है। अगर उसको दूसरी भाषा में बोलें, विपरीतार्थ के शब्दों में, जो मूर्ख नहीं है वह सियाना है, और जो सियाना है वह उस तत्व के करीब है। तो आपने आध्यात्मिक पहलू से आईक्यू की परिभाषा पूछी, इसको बढ़ाएं कैसे? शारीरिक संरचना को भी प्रबल कर लो, ये भी आवश्यक है। रथ है हमारा, इसके ऊपर बैठ के हमने यात्रा करनी। हाई प्रोटीन डाइट लो, सुनते जाना, एक एक बार बोलूंगा, वक्त कम है, आज बार बार नहीं दोहराऊंगा। हाई प्रोटीन डाइट लो, प्रोटीन डाइट डॉक्टर से पूछ लो, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ।
दूध का सेवन करो, पनीर का सेवन करो, सोयाबीन का सेवन करो, ये हाई प्रोटीन डाइट्स। बादाम वगैरह का सेवन करो। हीमोग्लोबिन के स्तर को ऊंचा रखो। दूसरा पॉइंट, जो खिलाड़ी हैं बॉडी एक्सरसाइज करो, मेंटल एक्सरसाइज करो। अब दोनों के लिए बता रहा हूं। जो शरीर संसार में उन्नति चाहता है और जो अध्यात्म में उन्नति चाहता है, दोनों के लिए इकट्ठा ही बोल दूं, क्योंकि फिर प्रश्न आएंगे संसारिक लोगों के। फिजिकल एक्सरसाइज इज कंपल्सरी एंड मेंटल एक्सरसाइज इज आल्सो कंपल्सरी। शारीरिक वर्जिश करो और मेंटल वर्जिश करो। मेंटल वर्जिश कैसे हो? कोई खेल, उसमें दिमाग भी काम करेगा। जैसे क्रिकेट है, अंदाजा लगाओगे कितनी गति से आ रही है, ये स्विंग करेगी, ये गुगली है, ये कहाँ जाएगी, कहाँ टप्पा लगाएगी, टप्पा लगा के कहाँ जाएगी, ये बड़ा जबरदस्त एक एस्टीमेट होता है। दिमाग भी लगेगा, शरीर भी लगेगा। वैसे ही बल्ला घुमाओगे, जिसमें बॉडी और मेंटल दोनों को परिश्रम करना पड़े, वो काम करो। हाई प्रोटीन डाइट लो, हो सके तो अपना हीमोग्लोबिन का लेवल 16 से कम मत होने दो। 16 से ज्यादा रखो। फिजिकल एक्सरसाइज करो, आसन वगैरह भी कर सकते हो। प्राणायाम करो, जो मैंने क्रिया योग बताया वो भी बहुत ठीक रहेगा। उसमें दोनों ही चीजें हैं। क्रिया योग में आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी बढ़ोतरी होगी और आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया होगा। शरीर, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों चीज़ों के लिए क्रिया योग भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको किसी और चीज़ से ज़्यादा फायदा मिलता है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये आपने देखना है कि आपकी हेल्थ को, तीनों तरह की हेल्थ, बेनिफिशियल चीज कौन सी है, वही करें। हीमोग्लोबिन का स्तर 16 से कम मत करो। फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, शतरंज खेल सकते हो। ये प्यादा, ये राजा, इसमें बड़ा दिमाग लगता है। दिमाग लगाने का काम करो, क्योंकि मशीनरी अगर ज़्यादा ठहरा दी जाए तो जर भी लग जाया करती है। आप अभी बच्चे भी हो, आगे तरक्की भी करनी है। मेंटल खेलें खेलो, दिमागी खेलें खेलो, पहेलियों को हल करो। उससे आपके सोचने की तीक्ष्णता बढ़ जाएगी, धार सोचने की बढ़ जाएगी, और वही धार आपकी आध्यात्मिकता में भी काम आएगी। याद रखना, ये कृष्ण ऐसी ऐसी टेढ़ी बातें बोलते हैं, अष्टावक्र ऐसी ऐसी सरल बातें बोलते हैं, लेकिन बहुत टेढ़ी होती और सॉल्वेशन कर देते हैं एक क्षण में। ऐसे व्यक्ति अनंत आईक्यू के मालिक होते हैं। दिमागी कसरत करो, कोई भी खेल खेलो, टेनिस खेलो, वॉलीबॉल खेलो, हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, पता लगे, दिमाग घूमे, कहाँ बाल चली गई, कहाँ तक आएगी, जो किक मारी वो कितनी जोरदार थी, बड़ा दिमाग लगे। दोनों चीजें, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज। शतरंज खेलो, दिमागी काम।
इसको एक बार रोटेट कर दो, सारे ढांचे, बॉडी को भी, मेंटल को। स्पिरिचुअली आपके बस में नहीं, एक बार यहां से स्टार्ट करना होगा। ये काम करो। प्रोटीन डाइट, हीमोग्लोबिन का स्तर हमेशा ऊंचा। अगर डाउन होता है हीमोग्लोबिन तो तत्क्षण हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली आयरन, फॉलिक एसिड जैसी दवाइयां लो, विटामिन बी वगैरह का सेवन करो। शरीर की बात भी आ गई और मेंटल की बात भी आ गई और स्पिरिचुअल बात भी आ गई। तीनों को मैं इकट्ठे समझा रहा हूं, अन्यथा तुम गड़बड़ हो जाओगे। मैं एक लेवल पे ही ले लूं सभी चीजों को। सो वर्जिश, एक्सरसाइज मेंटली एंड बॉडीली, ये आप लगातार, और शरीर के भीतर प्रोटीन डाइट की प्रचुरता, हीमोग्लोबिन का स्तर ऊंचा, एकाग्र होने की चेष्टा करो। एक बार की, उसके बाद आगे के मार्ग हैं। एक बार संसारिक सफर तय करो, कंपटीशन लड़ो, बैठो, जीतो या हारो वो बात अलग, लेकिन बैठो जरूर। एक शेर था, जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब्द से उठते हैं जो जाना दूर होता है। इसका अर्थ गलत ले लिया गया। इसका अर्थ बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में था। जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, जवानी से ही शुरू कर दो। फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज। रथ को भी ठीक करो, सजा के रखो। सजा के मतलब बलवान, हिष्ट पुष्ट, खुराक अच्छी, तभी तो काट पाओगे। इतना गहरा लंबा रास्ता, इतनी आइडेंटिटीज तोड़नी है आपने। जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब्द से उठते हैं जो जाना दूर होता है। जिन्होंने दूर का सफर है, जल्दी उठना होता है। जवानी में शरीर को ठीक करो, हेल्दी बनाओ, मस्तिष्क को ठीक करो, हेल्दी बनाओ, और उसके बाद जैसे ही उम्र थोड़ी सी ढल जाए, फिर वक्त आएगा, संसारिक कर्जों फर्जों से भी आप मुक्त हो जाओगे जल्दी ही। और फिर वक्त आएगा ध्यान का। अगर मैं आईक्यू को शरीर छोड़ के सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर व्याख्यायित करना शुरू कर दूं, तो उसका एक ही अर्थ है, जो व्यक्ति ध्यान से समाधि में प्रवेश कर जाए उसकी आईक्यू सबसे ज्यादा। जो समाधिस्थ हो गया, जो संबोधि को पा गया, उसकी आईक्यू सबसे ज्यादा। उससे बड़ा आईक्यू वाला व्यक्ति इस सृष्टि में मिलना बिल्कुल मुश्किल, डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। बड़े से बड़े समझदार लोग एनलाइटेंड ही मिलेंगे आपको। कृष्ण, राम, रामकृष्ण परमहंस, कबीर, नानक, मीरा, दादू, दया, सहजो, राबिया, इनसे समझदार
आपके संसारिक लोग नहीं। इसलिए जो आध्यात्मिक ज़्यादा आईक्यू वाले लोग थे पुराने ज़मानों में, उन्हें राजगुरु कहा जाता था और उनका निवास होता था संसार से बहुत दूर एक झोंपड़ी डाल के, वहाँ रहते थे। जैसे वाल्मीकि आश्रम, जैसे और संतों के आश्रम। और वो किसी न किसी राज के गुरु होते थे। और जब राजा किसी संकट में फंस जाता किसी भी प्रकार के, तो राय लेने के लिए वो जाता राजगुरु के पास, और वो उसकी सभी तरह की समस्याओं को हल कर देते। एक राजगुरु में ही इतनी सामर्थ्य होती है जो आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा को हल कर दे, जो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। उसके पास जाते थे। आपने अक्सर देखा होगा, पिछले जमाने के जो राजा लोग थे, जब भी कोई बात, समस्या फंस जाती, वो अपने राजगुरु के पास जाते, और राजगुरु उनके पास नहीं बैठे होते थे। राजगुरु दूर, निर्जन, एकांत, अलोन, सदा अपनी मस्ती में मस्त, कोई शोरगुल नहीं, कोई उनकी शक्ति बाहर नहीं फैल रही, आंखें बंद करके आराम से बैठे, रिजर्व, फुल ऑफ एनर्जी। जैसे ही राजा आएगा, कोई समस्या देखिए कभी आएगा, फौरन वो समाधान दे देंगे कि ऐसा कर। क्या कारण था? राजा के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो राजगुरु के पास प्रज्ञा के अलावा कुछ नहीं था। और प्रज्ञा के बल पर राजा खींचा आता था राजगुरु से राय लेने के लिए। आज वो जमाने नहीं हैं। आज वो सारे ढांचे बिखर गए हैं। खैर, आपको सीधी सीधी बात बतला दूं कि अगर आप तीनों तरह की तरक्कियां चाहते हो, संसार को भी खूब अच्छी तरह से मान लो, इसके आनंद को भी मान लो, भोग लो, और आध्यात्म की भी चरम ऊंचाइयों को छू लो, तो शारीरिक परिश्रम से शुरू करके आध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचना होगा, जिसे हम समाधि कह देते हैं। समाधि की आईक्यू अपरिसीम है, सीमित नहीं। बूंद समानी समुद्र में, जब समुद्र सारा विशाल अस्तित्व में उसका प्रवेश हो जाता है, अपना स्वरूप वो देखता है, तो उसकी आईक्यू का अंदाजा कैसे लगा पाओगे? जब इस सृष्टि का अंदाजा नहीं लगता, तो इस सृष्टि में फैले हुए उस जगत नियंता का आप कैसे पैमाना तय करोगे, कैसे उसका माप तोल करोगे? असंभव। सबसे ज्यादा आईक्यू किसकी? जो विलीन हो गया, जो ओशन हो गया। और आईक्यू की आध्यात्मिक परिभाषा आपने पूछी, मैंने आपको बहुत सरल करके समझाने की चेष्टा की। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।